हमारे मीडिया बंधु, आप सभी को नमस्कार। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल करके मेरे को समय दिया, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शिवानंद बैरागी, प्रधान ग्राम पंचायत पहलगांव, उत्तर तथा मध्य अंडमान। मेरे खिलाफ में जो है एक नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हुआ और जो गैर कानूनी तरीके से जो संविधान के खिलाफ था, जो मुझे रिमूव कर दिया और उसमें जो भी मेरा पक्ष था वो सुना नहीं गया। जो संविधान तथा हमारे जो पंचायती राज रेगुलेशन के जो धाराएं थे उसको जो है फॉलो अप नहीं किया। एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी अधिकारी इसमें शामिल होते हैं उन लोगों ने नहीं किया। और जब मैंने वो सारे प्रोसेस को देखा, देखने के बाद में मैंने ये तय किया, क्योंकि संविधान का इस तरह से हनन, किसी का बोलने का अधिकार को हनन करना, और जो कानून में लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि एक चुने हुए प्रतिनिधि वो अनपढ़ भी हो सकता है, लेकिन जो कार्यपालक है उनको जो है वो नियम के बारे में, वो विभाग के जो भी नियम है उनके पता होना चाहिए। तो मैंने उसके खिलाफ में मैंने कलकत्ता उच्च न्यायालय में जाने का फैसला किया और मैंने विकल्प नाम का एक संस्था है अंडमान निकोबार आइलैंड में, पोर्ट ब्लेयर में, जो जीबी पंत रोड में है, मैं वहां पे कंसल्टेंसी लिया और विकल्प द्वारा मनोनीत एडवोकेट जी मिनी मैडम हमारे इस केस को उन्होंने संज्ञान में लिया और ऑनरेबल हाई कोर्ट कलकत्ता सर्किट बेंच पोर्ट ब्लेयर में 3 तारीख को मैंने पिटीशन मूव किया। 5 तारीख को प्रशासन के सभी विभागों में वो सारा प्रतिलिपियां पहुंचा दिया गया। तत्पश्चात 13 दिसंबर को केस का सुनवाई हुआ और कोर्ट ने, महामाननीय अदालत कलकत्ता हाई कोर्ट ने मेरे पक्ष में जजमेंट दिया है और प्रशासन को एक आईना दिखाने का काम किया है। उच्च न्यायालय ने जो 11 नंबर पॉइंट, ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, 11 नंबर पॉइंट में ये कहा गया और वो मैं पढ़ के सुनाता हूं। Till a decision is taken by the executive officer of the Panchayat Samiti, the no confidence motion that has been passed will not be given effect to। यानी जो भी प्रोसेस नो कॉन्फिडेंस मोशन के में हुआ है वो सारे फैसला को हमारा उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया और 4 हफ्ते का एक समय एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को दिया गया कि इसको सुधार करके प्रधान को दोबारा उनका कुर्सी पर बिठाने का जो भी प्रोसेस है उसको पूरा करे। ये कोर्ट का आदेश था और ये आज जो है पीआरआई संस्था के लिए भी एक बहुत बड़ा खुशी का दिन है कि ये लोग गैर कानूनी तरीके से कभी भी कुछ भी ऐसा चुने हुए प्रतिनिधि के साथ में कर सकते हैं। तो ये मैं समझता हूं कि प्रशासन का जो एक तरफा रवैया था कि उनके खिलाफ भी एक बहुत बड़ा फैसला है कि जो भी पदाधिकारी जहां पे जो विभाग में बैठे, वो विभाग का जो भी गाइडलाइंस होगा, वो विभाग का जो भी कानून होगा, पंचायती राज व्यवस्था का जो 73rd अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी आरडी डिपार्टमेंट, उसके बारे में अच्छा से उनका जो भी कार्यकर्ता है, उनका जो भी उसमें कार्यरत अधिकारी है, उनको उसके बारे में होना चाहिए। जो इरेगुलरिटीज हुआ है दोबारा उच्च न्यायालय ने इसे जो है निरस्त किया और एग्जीक्यूटिव
ऑफिसर को दिशा निर्देश जारी किया। मैंने मेरा कोई जो है शिकायत ना कांग्रेस से है, ना लोगों से है, ना कोई मेंबर से है। मेरा शिकायत है सिस्टम से। जो सिस्टम में जो अधिकार दिया गया है वो अधिकार के खिलाफ मैंने लड़ाई लड़ा और ये विजय मुझे हासिल हुआ। और मैं मानता हूं कि पूरे अंडमान निकोबार में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके लिए एक ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक दिन है। और इसके लिए मैं सभी जो भी हमारे साथ में मेरे गांव के लोग, मेरे गुरु, मेरे माता पिता, मेरे जो शुभाकांक्षी थे, मेरे हमारे पार्टी के जो लोग मेरे साथ में रहे, सभी लोगों ने काफी भरपूर सहयोग किया। और खास करके विकल्प के जो मेन डायरेक्टर है संजय बालन सर, उनके सहयोगी हमारे जॉनी जी और उनका नॉमिनेटेड एडवोकेट एस मिनी, कि जिन्होंने इसमें जो है बहुत सहयोग किया और ये रिट पिटीशन दाखिल किया और उसमें कामयाबी मिला है। और आप मीडिया बंधु, आप लोग यहाँ पे आए, ये संदेश मुझे देना चाहिए था पूरे अंडमान निकोबार में। और आप लोगों के माध्यम से ये संदेश हर एक पीआरआई के मेंबर्स तक पहुंचेगा, म्यूनिसिपल चुने हुए प्रतिनिधि के पास में पहुंचेगा, एक अच्छा मैसेज जाएगा, मैं समझता हूं। और इसका थोड़ा से कारण मैं बता दूं, क्योंकि पिछले वर्ष पंचायती राज में जो फंक्शनरीज को लेकर के जो 73rd अमेंडमेंट में जो पंचायती राज संस्था को पावर देना चाहिए था, वो लेकर के मैंने ही एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था, मेरे साथ में नॉर्थ मिडिल में स्टार्ट किया और वो धीरे धीरे जो है साउथ अंडमान तक, पूरे अंडमान के सभी पंचायत इसमें जुड़ गए थे। तो ये ले करके कहीं ना कहीं पे ये एक लामबंदी प्रशासन के अंदर में हुआ और जिसके कारण में ये सारा एक्टिविटी आज प्रशासन के तरफ से कुछ ऑफिसर जो है साठगांठ करके ये कर रहा है कि इसको डिरेल करना है, इसको समाप्त करना है, एक तरह से क्या बोले कि तानाशाह का तरह कि उन्हीं के पास में सब रहना है, किसी के पास कोई पावर नहीं रहना, फंक्शन नहीं रहना, फंक्शनरीज नहीं रहना। ये डिरेल करने का एक तरीका था, यानी हमारे मनोबल को तोड़ने का एक प्रयास है। और आज आपके माध्यम से मैं ये बोलना चाहता हूं, देखिए कुछ नहीं है, हमको वो जो संविधान ने हमें जो पावर दिया हम उसको लेकर लड़ रहे हैं, हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। हम किसी का पावर को हम समाप्त करने के लिए भी हम लड़ नहीं रहे। हम कुछ नाजायज मांग हम प्रशासन से नहीं कर रहा था, हमने जनता के लिए जो मांग हमारा था क्या होना चाहिए 73rd अमेंडमेंट में क्लियर है, पंचायती राज रेगुलेशन 1994 में बना उसमें क्लियर है, नो कॉन्फिडेंस मोशन कैसे मूव होना उसके लिए कानून बना है, उसके तहत में आप करिए, शिकारी है, अशिकारी है, कुछ भी नहीं है। लेकिन आप उसके खिलाफ में जाइए, मनमानी तरीके से ऑफिसर अपना काम करेगा, ये कतई बर्दाश्त नहीं है। इसलिए ये इस माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से आज आवाज जन जन तक पहुंचे कि जो हमारे नई पीढ़ी, नए युवा वर्ग राजनीति में आना चाहता है। आज देश का प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख लोगों को, जिनके साथ में कोई राजनीतिक संबंध नहीं है, जो परिवार के साथ, उस तरह युवा बंधुओं को भी जो है उन्होंने आह्वान किया है कि आप राजनीति में आइए, क्योंकि देश को सुधारना है, राजनीति में ट्रांसपेरेंसी होना है। तो ये आज जो उनका ये था, ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज है कि आज अगर हम चुपचाप बैठ जाते थे, आज अगर हम पढ़ा लिखा नहीं किया होता, उसके बारे में नहीं जाना होता, तो आज मुझे ये फैसला नहीं मिलता था। मैंने उसको बहुत बारीकी से पढ़ा। मेरा ये 3rd टेन्योर चल रहा है, जनता ने मुझे बार बार जिताया, क्योंकि मेरा पंचायत में 9 मेंबर ऑपोजिशन का है। मैंने कभी भी उनके आगे झुका नहीं, जो संविधान था वो संविधान को लेकर के मैंने चला। ठीक है, जो उन्होंने इरेगुलरिटीज किया, जो दिशा निर्देश उच्च अदालत ने, कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया है, उसका पालन सही तरीके से हो और आइंदा ऐसा कोई भी चुने हुए प्रतिनिधि के साथ में आगे ऐसा ना हो। धन्यवाद।